Assalamu alaikum. Welcome to English in my pocket. Today I'm going to teach you a word, a vocabulary, and there is a word which is more oftenly used in the daily routine and daily life. I'm gonna show you a book which is English in my pocket. This is a book of Ali series, you can see, and you can find the vocabulary in a very better way in here in detail, like yes. Okay, you can see this book, English in my pocket. Yes, this one. So English in my pocket is a book where you can find almost all the vocabulary in detail with Urdu and English meanings. It means there will be no problem to you if you read this book. This book is 100% according to the new PMC syllabus. Like everything which is required in the PMC syllabus is given in that book of the English in my pocket, and very soon it will be available in the market. If you want to just see, if you want to read it, you can also order it online by clicking a link below in the description. Okay, today we're going to talk about the word which is astound. A-S-T-O-U-N-D. astound. astound की हम बात करेंगे कि astound लफ्ज़ है जो कि more oftenly ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. आपने देखा होगा कि मैं दोबारा लिखूँ astound को खूबसूरत सा astound. इसके जो synonyms है, synonyms कहते हैं कि exactly इसकी तरह जो अल्फाज हैं, मतलब इसकी मीनिंग जो है इसकी तरह हो, तो हम इसके सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे. अब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों मैं बताऊंगा आपको एक एक करके, लेकिन सबसे पहले अस्टाउंड क्या है. अस्टाउंड कहते हैं जब किसी को हैरान करना. असल में जो लफ्ज़ दिया है जो आपकी पीएमसी सिलेबस में है वो है अस्टाउंडेड. इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम कहेंगे इसकी ई डी में लगाऊंगा तो मैं इधर भी लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा सरप्राइज्ड. क्या? सरप्राइज्ड. कंफ्यूज्ड. अमेज्ड. ज़रा इन अल्फाज को देखिए आप गौर से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा. इसका मतलब हम जब बात करते हैं कि तो हम बात करते हैं उर्दू में, जैसे हम कहते हैं हैरत ज़दा. क्या? हैरत ज़दा. astounded, हैरत ज़दा. सरप्राइज्ड, हैरत ज़दा. confused, आप कंफ्यूज हैं किसी चीज़ के बारे में, तो ऑफ कोर्स अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसके जो जितने भी सिनोनिम्स हैं एक एक का जो जुमला है और सब बताऊंगा. अमेज्ड, एंड हम कहते भाई दिस इज़ अमेजिंग, वो भी आपको हैरान कर देता है. तो समथिंग विच कैन मेक यू astounded, यानी it makes you surprised, or it makes you confused or amazed, or many other words which we're going to discuss now. Okay, हैरत ज़दा, तो ये अल्फाज है हैरत ज़दा, हैरान करने वाला, या ऐसे अल्फाज जो कि हम इनकी बात करेंगे. इसका मतलब है कि जो लफ्ज़ हमने कहा इसका मतलब है वेरी सरप्राइज्ड और शॉक्ड बाय समथिंग. तो इन सब का मतलब क्या है? वेरी शॉक्ड बाय समथिंग और समवन. किसी ने आपको हैरान कर दिया, जैसे हम बात करेंगे, या किसी चीज़ ने आपको हैरान कर दिया, मतलब कुछ आपने देखो हैरान कुन है, या किसी का रवैया वो हैरान कुन है. अब क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट इज़ अनलाइकली. अनलाइकली का मतलब ये है कि फर्ज मतलब किसी से मिलते हैं और आप ये सोचते हैं भाई मेरा दोस्त है तो मैं जाऊंगा गले मिल के हेलो हाई करके मिलेगा, और जब आप जाते हैं तो वो आपको देख के कहते हैं और न दुआ सलाम करता है न हेलो हाई करता है. दिस इज द वे. तो आप कहते हैं भाई हिज बिहेवियर इज अस्टाउंडेड, या हिज बिहेवियर अस्टाउंडेड मी. हिज बिहेवियर अस्टाउंडेड
astounded me। अब इन बिहेवियर, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, और जितने अल्फाज हम बात करें इधर ये सारे आपको आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि जिसके भी हम सिनोनिम पढ़ रहे हैं तो ये अल्फाज आगे आएंगे जो इसके एंटोनिम या सिनोनिम अल्फाज हैं, जो इसके जो सिनोनिम है या एंटोनिम है, आगे हम उनकी मीनिंग दोबारा पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको 100% सही पता होना चाहिए। अगर आप सही 100 अल्फाज भी सही पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि यू कैन कवर द होल वोकैबुलरी ऑफ द PMC। ठीक है, ओके जनाब, हमने बात की जी सरप्राइज्ड है, कंफ्यूज्ड है, तो इसका मतलब ये है कि वेरी सरप्राइज्ड और शॉक्ड बाय समथिंग बिकॉज इट सीम्स अनलाइकली। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ कि हर एरोगेंस अस्टाउंडेड मी। क्या? फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ ना कि हर एरोगेंस astounded me, her arrogance astounded me, right? मेरा उसके साथ ताल्लुक था, like I was in a relationship with her, but after some time, like we didn't meet for a long time, and after some time when we met, she was so much arrogant, so her arrogance astounded me। ये आप कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि बहुत अरसा हमने बात नहीं की थी, देन कि एक दिन हमने बात की, when we talked, her arrogance astounded me। जो बात कर रही थी वो बहुत ही गुरूर के साथ कर रही थी, तो उसका जो गुरूर था उसने मुझे हैरान कर दिया, उसके गुरूर ने मुझे हैरत में डाल दिया। so her arrogance astounded me, right? your arrogance astounded me। तो ये क्या है कि किसी चीज़ या किसी का बिहेवियर या कोई ऐसा काम जो आपको हैरत में डाल दे, हैरान कर दे, आप हैरान हो जाए, भाई ये वो बंदा है, ये वो लड़की है जिसके साथ मेरा 5 साल ताल्लुक था और ये मेरे बिना जी नहीं सकती थी, एंड सडनली एवरीथिंग जस्ट चेंज्ड। सो हर एरोगेंस अस्टाउंडेड मी। अस्टाउंड का लफ्ज़, सरप्राइज्ड मी, कंफ्यूज्ड मी, अमेज्ड मी। तो अब देखो अस्टाउंड को हटा के मैं सारे अल्फाज ऐड कर सकता हूँ। हर एरोगेंस सरप्राइज्ड मी, हर एरोगेंस कंफ्यूज्ड मी, हर एरोगेंस अमेज्ड मी। ये सारे अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने इधर बात की, क्योंकि हमने अब ये बात की भाई विच इज़ अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब क्या है? अनलाइकली का मतलब ये है कि वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कॉल करूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ 5 साल गुजर और 5 साल में हर दिन हर रात उसने मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। जब मैं आपसे बात ना करूं तो मतलब टाइम नहीं गुजरता। वो कहती नहीं थी लेकिन वो शो करती थी ये, और जब मैं कॉल रिसीव नहीं करता था तो वो रोती थी, मेरे साथ हंसती थी, सॉरी लड़ती थी और ये सब कुछ करती थी। तो क्या हुआ? लेकिन अब क्या करती है? जब मैंने इससे बात की तो वो बात नहीं करना चाह रही थी, या उसका बात जो कर रही थी वो इस अंदाज में कर रही थी कि हर बिहेवियर अस्टाउंडेड मी, हर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। तो याद रहेगा ना? आई एम डैम श्योर कि इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। ओके, अब हम आते हैं जनाब इसके सिनोनिम्स के बारे में। वो सिनोनिम्स जो हमें चाहिए, पहला हम है अस्टॉनिश्ड की बात करते हैं। अस्टॉनिश्ड, ये पहला सिनोनिम है अस्टॉनिश्ड, राइट? अस्टॉनिश्ड, अस्टॉनिश्ड भी सेम टू सेम अस्टाउंड की तरह है। दिस इज सिमिलर टू अस्टाउंड। एंड दूसरी बात मैंने बताई है आपको, सरप्राइज्ड है। ये 1 2 बल्कि मैं 2 लिखूँ इसको, ये सरप्राइज्ड है। सरप्राइज के बारे में हमने बात की ऑलमोस्ट, आप देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है या क्या हुआ। सरप्राइज को ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक और लफ्ज़ है जिसको कहते हैं डेज्ड। क्या? डेज। और चूंकि ईडी इधर लिखा है तो मैं इधर भी लगाऊंगा, ये हो जाएगा डेज्ड। डेज्ड और डेज्ड भी सिमिलर मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और हम कहते हैं भाई कंफ्यूज्ड या शॉक्ड। तो दंग कर देने वाला, दंग कर देने वाला या दंग कर देना, दोनों। दंग कहते हैं ना हैरान को, दंग कर देना, हैरान कर देना, ठीक है? तो डेज्ड उसके लिए इस्तेमाल होता है। डेज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टॉनिश्ड। याद होगा ना मेरे ख्याल में ये 3 अल्फाज। अब अमेज्ड लफ्ज़ हमने लिखा है, अमेज्ड भी सेम टू सेम मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अमेज्ड, डेज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टॉन्डेड, एस्टॉनिश्ड, ये सारे क्या हैं? ये सेम टू सेम है। अब एक और लफ्ज़ है जिसको कहते हैं bewildered, BEWILDER, और वो भी सेम टू सेम कंफ्यूज के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? कंफ्यूज के लिए। तो अगर आप ऐसा करें कि अगर आप इंग्लिश में पॉकेट बुक देखिए तो आपको बिल्कुल हर एक लफ्ज़ के साथ कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो आपको क्लू मिल जाएगा कि भाई हैरान करने वाला है, लेकिन वो कैसे हैरान करने वाला, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कट मिल जाएगी। तो अब देखो, अस्टॉनिश्ड, सरप्राइज्ड, डेज्ड, bewildered एंड सरप्राइज्ड, कंफ्यूज्ड, अमेज्ड, अस्टाउंडेड। अस्टाउंडेड एंड अस्टॉनिश्ड ये जो मेन अल्फाज हैं, जो मोटे मोटे अल्फाज है वो ये हैं, ठीक है ना?
ओके जनाब, अब एक और लफ्ज़ है जिसको कहते हैं बैफल्ड। बैफल्ड, तो बैफल्ड भी सिमिलर लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है। बैफल्ड, बैफल्ड, एक मिनट मैं दोबारा लिखूं, सॉरी। बैफल्ड, बैफल्ड का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा हर एरोगेंस अस्टाउंडेड मी, तो या मैं आपको कहूँ यार उसको छोड़िए, मैं बिहेवियर की बात करूँ कि यार हर बिहेवियर, अब ये क्या है बैफल्ड, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई हर बिहेवियर बैफल्ड मी, हर बिहेवियर बैफल्ड मी। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपके जहन में बिल्कुल अंदर हो जाए, ये बैफल्ड, अस्टॉनिश्ड, हैरान कर देना, उसकी बिहेवियर ने मुझे क्या किया। आप किसी सिचुएशन के साथ उसको अगर क्या करें, अगर किसी सिचुएशन में अपने आप को डालें और वो अल्फाज आप इस्तेमाल करना शुरू करें, किसी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ ना कि astonished, baffled, हो when I saw her it astonished me, really baffled, I was so much dazzled, and ये सारे अल्फाज आप इस्तेमाल करें। जैसे मैं कहूँ ना इसको इतना खूबसूरत, अट्रैक्टिव, ये वो ब्ला ब्ला, तो उसके लिए इंग्लिश में क्या, oh she was so much attractive when I saw her eyes, those were so much beautiful and this। अब ये क्या है, सिनोनिम आपने इस्तेमाल करने हैं एक ही जुमले के अंदर, या 2-3 जुमले साथ में ऐसे जुमले इस्तेमाल करें जिसमें सारे आप ये सिनोनिम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है, कभी आप भूलेंगे नहीं। और किसी सिचुएशन के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि यार उसके साथ मेरा इतना 5 साल का ताल्लुक था, और 5 साल बाद जब मैंने उसके साथ कल परसों तरसों बात की, तो वो क्या किया, हर बिहेवियर बैफल्ड मी, हर एरोगेंस अस्टाउंडेड मी। समझा रही बात? तो उस सिचुएशन के अंदर जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं वो खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाते हैं। अभी 5 अल्फाज जो मैंने इस्तेमाल किए, और 2-3 और भी इस्तेमाल किए हमने, लेकिन ये हमारे साथ है। अच्छा, एक और लफ्ज़ है जिसको कहते हैं फ्लैबरगैस्टेड। ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है लेकिन आपको पता होना चाहिए। फ्लैबरगैस्टेड, 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 तो ब्रिटिश वाले कहते हैं फ्लैबरगैस्टेड, फ्लैबरगैस्टेड, और अमेरिकन कहते हैं फ्लैबरगैस्टेड, फ्लैबरगैस्टेड। ठीक है, तो ये क्या लफ्ज़ है, फ्लैबरगैस्टेड। अब फ्लैबरगैस्टेड कहते हैं भाई एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड या शॉक्ड। ये किसे कहते हैं, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड या शॉक्ड। हम ये कहते हैं ना, मैं इधर लिखूँ इसका क्या, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड या शॉक्ड, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फ्लैबरगैस्टेड एक्सट्रीम मतलब एक हद तक पहुंच जाते हैं कि बहुत ज़्यादा आप हैरान कर देता है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि आप कुछ टाइम आप कुछ सोच भी नहीं सकते यार ये क्या हुआ। दैट इज कॉल्ड फ्लैबरगैस्टेड। क्या, दैट इज कॉल्ड फ्लैबरगैस्टेड, दैट इज कॉल्ड फ्लैबरगैस्टेड। तो आपको पता होना चाहिए भाई ये एक्सट्रीम की हद तक। अच्छा, एक और लफ्ज़ है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आप इतनी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब आप कुछ कह नहीं सकते। अब देखना सिचुएशंस को देखना कि ऐसा कि जब आप कुछ कह नहीं सकते तो हम कहते हैं भाई डम फाउंड। क्या, डम, डम आप जानते हैं भाई डम किसे कहते हैं, तो आप डम की मीनिंग अगर आप समझिए तो इसका मतलब ये लफ्ज़ आपके लिए क्या, डम फाउंड। डम फाउंड का मतलब क्या है, देखो डम आप जानते हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी सरप्राइज्ड है, लेकिन इतने आप हैरान हो जाते हैं कि आप कुछ बोल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जांपल आपका 5 साल 10 साल का ताल्लुक है किसी के साथ, और एकदम आप मिलते हैं और कुछ लड़ाई शड़ाई हुई या कुछ टाइम आपने बात नहीं की, और एकदम आप कहते हैं भाई आप कौन होते हैं मेरे से बात करने वाले, आप कौन हैं, who the hell you are to talk to me, who are you, I don't even know you। और आप इतने हैरान हो जाते हैं कि you are unable to speak, जब आप बोल नहीं सकते। that is the time which is called dumbfound, that is also surprised, but that surprise or amaze which is actually the situation in which you are unable to speak, जिसमें आप बात तक नहीं कर सकते, that is called dumbfound। अब astonished का या astound का जो मतलब है that is called dumbfound, कि to surprise or shock somebody so much that they are unable to speak। इतना कि आप बोल नहीं सकते, इतने आप हैरान हो जाते हैं, मतलब उसके लहजे से, उसकी बात से, उसके सब कुछ। अब कहते भाई आपने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन एक और बात बताऊं मैं, अगर आप सोच नहीं कर सकते, इसके लिए फिर यही अल्फाज है, इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्टूपिफाई। अब ये लफ्ज़ जब आप ब्रिटिश में कहेंगे तो द वर्ड इज स्टूपिफाई। व्हाट, स्टूपिफाई, स्टूपिफाई। अब यहां हमने बात की कि भाई बात नहीं कर सकते। क्या, बात नहीं कर सकते। कब बात नहीं कर सकते, जब आप इतने हैरान हो जाते हैं, एक मिनट, आप इतने हैरान हो जाते हैं कि भाई आप इसके बात तक नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। क्यों इतने आप हैरान होते हैं, उसकी लग भाई आपको कहता है भाई हु यू आर,
आप कौन हैं मुझे कहने वाले? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कहा ना कि यू शुडंट डू इट बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर यू, वो आपको जवाब में क्या कहें कि हु आर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट? तो आप क्या है, दैट इज कॉल्ड, और आप जवाब नहीं दे सकते, दैट इज कॉल्ड डम्फाउंड। लेकिन आप जब सोच नहीं सकते, क्या इतने हैरान कि सोच नहीं सकते, उसको फिर कहते हैं स्टूपिफाई ब्रिटिश में, और स्टूपिफाई इन अमेरिकन इंग्लिश। तो ये लफ्ज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको, इसका मतलब ये है कि यू आर अनएबल टू थिंक क्लियरली। व्हाट? यू आर अनएबल टू थिंक क्लियरली, बिल्कुल आप क्लियरली कुछ सोच ही नहीं सकते, तो इसके कहते हैं स्टूपिफाई। लफ्ज याद रखना, अच्छा स्टूपिफाई 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 स्टूपिफाई। अच्छा अब एक और लफ्ज की तरफ आते हैं कि आप इस सिचुएशन को देखिए, जैसे हमने बात की कि भाई यहां पर आप बात नहीं कर सकते, यहां पर आप सोच नहीं सकते। एक और लफ्ज है जिसको कहते हैं नॉन प्लस। सिचुएशन को समझना, अच्छा मैं सिचुएशन बताऊंगा। नॉन प्लस, अब नॉन प्लस जब आप इस्तेमाल करते हैं, नॉन प्लस एक ऐसा लफ्ज है कि यू आर सरप्राइज्ड और कंफ्यूज सो दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू और से। एक ऐसी सिचुएशन कि आपको नहीं पता भाई अब क्या करें या क्या कहें, क्या ऐसे कि क्या करें, व्हाट से, क्या करें या क्या कहें, ये आप नहीं कर सकते। यू कैंट डिसाइड, यू आर अनएबल टू। याद रखना, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये भी नॉन प्लस है। नॉन प्लस इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड। तो आप कह सकते हैं भाई कि किसी ही वॉज रादर नॉन प्लस्ड बाई हर क्वेश्चन। अब कह सकते हैं ना कि ही वॉज या शी वॉज, ही वॉज रादर नॉन प्लस। देखो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया बाय हर क्वेश्चन। अब ये समझना, अच्छा अब ये सारी सिचुएशन ये आपने जिंदगी में देखी होगी जो कि बहुत ही कॉमन है। तो मैं कहूँगा ना ही वॉज रादर या ही वॉज रादर नॉन प्लस्ड बाय हर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने चूंकि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया नॉन प्लस ठ, ये क्या है स और ठ। जब CHED आता है तो वाच्ड, प्लस्ड, नॉन प्लस्ड, नॉन प्लस्ड, नॉन प्लस्ड, नॉन प्लस्ड, याद रखना। तो मैंने क्या he was rather nonplussed by her question। ये ऐसे सिनोनिम्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब इसके एंटोनिम्स बड़े आसान हैं। एंटोनिम्स आपको पता है भाई, हम सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखो ये वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत कम होती है, वो क्या है मैं आपको बताऊँ भाई। कॉमनेस है, कॉमनेस, कूलनेस, कॉमनेस, मतलब आप अगर सरप्राइज नहीं है तो आप कॉम है, कूल है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं भाई कूल। ये इसके क्या है एंटोनिम्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल अब क्लियर है, क्या है तो आप कंफ्यूज नहीं है तो हम कहते हैं भाई क्लैरिफाई। अगर क्लैरिफाई है, कंफ्यूज है मतलब यू आर बिविल्डर, इट मींस इट्स ऑपोजिट इज या इट्स एंटोनिम इज व्हाट क्लैरिफाई, क्लियर, यू आर क्लियर एंड योर माइंड हैज क्लैरिटी, सो दैट इज कॉल्ड क्लैरिफाई। इनलाइटन लफ्ज है, क्लियर अप एक लफ्ज है, क्लियर अप, इनलाइटन, ये अल्फाज अपने साथ लिखे हैं ना, इनलाइटन। अब देखो ये बड़े कॉमन से अल्फाज है जो आपने अब जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कॉमन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इनलाइटन इस्तेमाल, एक्सपेक्ट इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लेन इस्तेमाल करते हैं, बोर इस्तेमाल करते हैं, डल इस्तेमाल करते हैं ना। ये सारे क्या बोर है, डल है, एक्सपेक्ट है वगैरह वगैरह, ये सारे इसके क्या है, इसके एंटोनिम्स में आते हैं। एनीवेज लेट मी समराइज दिस वर्ड अगेन। और ये वो लफ्ज़ है जो कि हमने अपनी ज़िंदगी में लाइक वी यूज़ मोर ऑफ्टनली इन और डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मोर ऑफ्टनली, ठीक है। तो इसलिए अब इसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा भाई कि अगर हम बात करेंगे इसका मतलब ये है अस्टाउंड। ये पहले आप देखिए भाई सरप्राइज्ड, कंफ्यूज्ड एंड अमेज्ड, इसका मतलब है कि वेरी शॉक्ड, वेरी सरप्राइज्ड और वेरी अमेज्ड बाय समथिंग बिकॉज इट इज़ अनलाइकली। एक ऐसी चीज़ जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते और हो जाए, एक्सपेक्ट नहीं करते और हो जाए, इसलिए इसका एंटोनिम एक्सपेक्ट है। इसका एंटोनिम क्या है, एक्सपेक्ट में हम बात करते हैं भाई। एक्सपेक्ट इसका एंटोनिम क्यों आता है, क्योंकि जब किसी चीज को आप एक्सपेक्ट करते हैं तो वो आपको हैरान नहीं करता। कोई काम है जो आप एक्सपेक्ट करते भाई ऐसा होगा तो आपको हैरान कभी नहीं करेगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको हैरान करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं भाई विच इज मोर अनलाइकली, विच इज अनलाइकली। सरप्राइज्ड, कंफ्यूज्ड, अमेज्ड। अब देखते हैं अस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, डैज़, दंग कर देना। क्या करना, देखो ये क्या है, हैरान करना, हैरान कर देना, रंग दंग कर देना,
ठीक है, bewildered, कंफ्यूज होना, आप कंफ्यूज हैं भाई, ये what the hell happened, that is confused. baffled है तो her behavior baffled me, उसके रवैये ने मुझे क्या किया, उसके रवैये ने मुझे baffled किया. जैसे मैंने देखा ना, her arrogance astounded me, ये सारे अल्फाज एक जैसे हैं. bewildered me, baffled me, arrogant, astounded me, surprised me, amazed me. अब flabbergasted, तो मैंने को बताया भाई ये बहुत ही हाई लेवल. अब एक्सट्रीम में जाते हैं, किस में जाते हैं, एक्सट्रीम में जब जाते हैं, एक्सट्रीमली आप क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, उसके लिए flabbergasted इस्तेमाल होता है. dumbfound मैंने को बताया भाई इतना आप हैरान हो जाते हैं कि आप बात तक नहीं कर सकते, जो कि अब हमारी ज़िंदगी में कॉमनली होता है कि इतना हैरान हो जाते हैं कि भाई कहाँ बात नहीं कर सकते. आपने कहा ना किसी को, यार आपने क्यों जवाब नहीं दिया, होता है ना. फॉर एग्जाम्पल दो बंदे जब बात करते हैं एक दूसरे के साथ, दूसरे कहते भाई आपने जवाब क्यों नहीं दिया जो उसने अपनी आपकी ऐसी बात की. उस वक्त आप बात कर नहीं सकते क्योंकि आप इतने हैरान होते हैं कि भाई मैं आई वाजंट एक्सपेक्टिंग सच थिंग फ्रॉम हर, that she will tell me who you are, because we were in a relationship for 5 years and she told me this. I was not expecting this from her. So therefore, what? Dumbfound. I was dumbfound. I was dumbfound to talk. I was dumbfound to talk. इसका मतलब ये है कि I was unable to talk because I was so much surprised and that was unlikely for me to talk like that. समझ आ रही बात कि मैं क्या था, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ऐसी बात करेगी. So that is called dumbfound. अब आते हैं stupefy और stupefy, unable to think clearly. मैंने बताया कि इतना कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि आप कुछ सोच भी नहीं सकते, तो that is called ओके. nonplus मैंने बताया कि क्या करें, मतलब एक ऐसी सिचुएशन ऐसी बात आपको करें ना. फॉर एग्जाम्पल you are in love and you are in a relationship, suddenly when you come and she tells you something and at that moment you are unable to think or speak or do anything, मतलब you can't think, you are unable to think what to do or what to do. ऐसी सिचुएशन कि क्या करूं मैं अब, क्या करूं मैं अब, that is called what? That is called nonplussed. So he was rather nonplussed by her question. और कोई ऐसा क्वेश्चन करे भाई तुम कौन हो जो अंदर आने वाले मुझसे पूछने वाले कि मैंने किसी और के साथ ताल्लुक है, मैं किसी और के साथ शादी करूँ, ये करूँगा. That is called nonplussed situation. So that is astounded, but that is a different astounded. That is nonplussed, like the situation in which you don't even know. You don't know, like you're unable to think or do. You're unable to do. You're unable to do something or speak something or say something to her. So that is the situation. तो इसलिए अब इन तमाम सिचुएशन को देखेंगे. अगर मैं आपको कहूँ कि अब हैरान है तो उसका अपोजिट क्या होगा. अब नहीं हैरान नहीं, मैं कॉम हूँ, क्लियर, समझ आ रही बात, क्या हूँ, क्लियर हूँ, मेरा माइंड क्लियर है, क्लैरिटी है उसमें. अब अल्फाज को देखिए. अब ऐसे जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते काम हो जाता है तो उसको आप अस्टाउंडेड कहते हैं. तो जब एक्सपेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं आप, उसको कहेंगे क्या, उसको अस्टाउंडेड का एंटोनिम कहेंगे. तो एक्सपेक्ट हो गया, ये क्लियर अप हो गया, क्लैरिटी है, इनलाइटन है. ऑफ कोर्स इनलाइटन का लफ्ज़ आपने सुना होगा इन मुशर्रफ के टाइम में जब इनलाइटन मॉडरेशन आई थी. So that is the word from there and you can just think like that. Okay, so that was all for tonight. ये आज हमारी vocabulary, और इंशाल्लाह if you are here with me for 100 words, इसका मतलब है कि 100 के साथ आप बहुत सारे अल्फाज और भी सीखेंगे. मतलब आज हमने 9 अल्फाज ये हो गई, इसके साथ 2-3 अल्फाज वो हो गई. इसका मतलब है कि हमने 12 से 15 अल्फाज इसके साथ सारी सीखी. इफ़ यू नो अबाउट द 15 in one lecture, इसका मतलब ये है कि अगर 100 अल्फाज आप मेरे साथ सीखेंगे, इसका मतलब है कि वो 1500 हो जाएंगे. 100 मीन 1500, क्योंकि एक ही सिनोनिम और एंटोनिम अगर 15 बनते हैं, इसका मतलब ये है कि those will become 1500, and 1500 are more than enough for your exam. See you inshallah next time. Allah Hafiz.